Is a software that is used to organize the large amount of data। जी बच्चों, आज हम कंप्यूटर में आपका जो फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स, उसमें कंप्यूटर में जो आगे फर्दर टॉपिक्स है उसमें फर्स्ट है डेटाबेसेस। बिफोर गोइंग टू एक्चुअल डिस्कस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो। डेटाबेस अगर हम इन अदर सेंस बात करें तो डेटाबेस इज यू कैन से सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू organize the large amount of data. With the help of the particular software, you can store, edit, delete, and as well as you can take a print of the particular information within a नैनोसेक के पास। जस्ट लाइक जैसे बुक्स होती हैं तो बुक्स में आपके पास उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो डाटा जो है वो एलेबोरेट होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड एलेबोरेट होता है, उस थीम से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है वो लाई कर रही होती हैं। तो सेम इज़ कंसर्न विद द डेटाबेस। तो कंप्यूटर में आप वो पूरी बुक कैसे स्टोर करनी है, आप कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं, उसकी डेली की रूटीन जो है, आप सपोज आपकी बुक शॉप है तो वो बुक शॉप में कितनी जो है वो आप लोग डेली बेसिस पे बुक सेल कर रहे हैं, आप वीकली कितनी सेल किए हैं, मंथली कितनी सेल किए हैं, एंड ईयरली कितनी सेल किए हैं, और आपके पास कितनी बुक्स आ रही हैं, आपके पास कितनी बुक्स रिमेनिंग हैं। ये सारी चीज़ें आप अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड द डेटाबेस। जस्ट लाइक अगर हम इस लाइन को रीड करें, डेटाबेस आर यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जैसे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आप लोग अक्सर जाते हैं, आजकल चेन फूड फार्मेसीज आ गई हैं, फूड जो है चेन्स आ गई हैं, फार्मेसी की चेन्स आ गई हैं। तो दीज आर ऑल पर्टिकुलर डाटा स्टोर्ड इन अ सिस्टम। आप लोग एक जगह पर बैठ के पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो वॉच कर सकते हैं, और आप लोग जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी मीन कर सकते हैं। तो डेटाबेस हेल्प्स टू एंटर, स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए, फ़िल्टर। आप लोग देखना चाहते हैं कि आज के दिन में आपने कितनी जो है वो बुक सेल की हैं, रिट्रीव द इंफॉर्मेशन, आपने पूरे वीक में कितने किए हैं, आज के दिन में कितनी की हैं, एंड समराइज द इंफॉर्मेशन लाइक इफ़ यू वांट टू गेट आउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट। उसके साथ आपने कितनी बुक्स सेल की हैं, उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी, आपने प्रॉफिट कितना गेन किया है, एंड लाइक डैट ये आप इजीली कर सकते हैं। कॉमन डेटाबेस प्रोग्राम्स इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, लोटस और अप्रोचेस। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात हो रही है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस के लिए मैनेज किया जाता है, और ये नॉर्मली आपके पास जो आपका एमएस ऑफिस होता है उसमें इंक्लूडेड होता है। उसके बाद लोटस, अप्रोचेस भी हैं, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो आपके पास यूज़ किए जाते हैं। जी, नेक्स्ट वन आपके पास आ जाता है, जस्ट लाइक हम लोग जो है वो ये मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं जो कि आपके कोर्स में भी इंक्लूडेड है। जस्ट लाइक जैसे आपके पास एमएस ऑफिस है, तो एमएस ऑफिस इज अ प्रोग्राम्स आर कंप्लीट सॉफ्टवेयर्स जिसमें मोर देन वन आगे उसकी टाइप्स एग्जिस्ट कर रही हैं। एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, आउटलुक एक्सप्रेस है, एमएस एक्सेस है, एंड लाइक दैट इज एमएस एक्सेल। जस्ट लाइक ऐसे है कि आपने अक्सर बैंक में देखा होगा, तो बैंक में आजकल तो वैसे कंप्यूटर्स राइज हो गए हैं, तो उससे पहले आपके पास एक प्रॉपर रजिस्टर होते हैं, तो उन रजिस्टर में चीज़ें जो है वो मेंटेन की जाती हैं। नॉर्मली टुडे बैंक दे आल्सो यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड में जो डिफरेंस है, एक्सेल जो है वो प्योर आपकी कैलकुलेशन के लिए जो है यूज़ की जाती है, जिसमें आप मल्टी टाइप की कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड फार्मूलाज, यू कैन से फंक्शंस, ठीक है, उसके थ्रू आप लोग यूज़ कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को जो है वो एलेबोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास स्प्रेड सॉफ्टवेयर इनेबल्स यू टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। आपने प्लस करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, डिवीजन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, मोड, मीडियम मोड, ये सारी चीज़ें आपने निकालनी है तो इजीली निकाल सकते हैं। एंड अदर मैथमेटिकल टास्क। सर, स्प्रेडशीट कंटेन्स डाटा एंटर्ड इन द कॉलम्स एंड रोज। एक्सेल के एनवायरनमेंट में अभी आप शो डाउन करवाता हूं, तो एक्सेल जो है वो आपको रोज और कॉलम्स की शेप में जो है वो डाटा प्रिपेयर। व्हेन एनी फार्मूला इज यूज फॉर द कैलकुलेशन, स्प्रेडशीट ऑटोमेटिकली अपडेट कैलकुलेशंस रिजल्ट। अब ये इसमें जो बात की जा रही है कि अगर सपोज आपने तीन जो है वो सपोज अपने पास तीन सेल्स है, उसमें वैल्यू ऐड की है और एक में आपने रिजल्ट ऐड किया है, तो ऑटोमेटिकली अगर प्रीवियस में चेंज होगा तो आपका रिजल्ट भी चेंज हो गया। लेट्स हैव अ लुक। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जी व्यूअर्स, मेरे पास ये देखें, आपके पास जो है, मेरे पास यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मेरे पास तीन सेल्स हैं। अब ये देखें, ये जो
प्रॉपरली जो आपके कॉलम्स हैं उसको ए बी सी के नाम दिया गया है और जो रोज हैं उसको 1 2 3 किया गया है, और कॉलम्स को आप वर्टिकल व्यू कहते हैं और जो आपका कॉलम्स रोज वाइज है उसको हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर टोटल लेना है, तो टोटल के लिए हमारे पास ये 3 वैल्यूज हैं। हमने टोटल के लिए क्या करना है जी, सबसे पहले जब भी आपने कोई एक्सेल में फार्मूला लगाना है तो इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद आपने सम का कीवर्ड लिख देना है, सम के बाद आपने लिख देना है इनको आपस में सिलेक्ट कर लेना है। जो उस लाइन की बात हो रही है, सपोज यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, तो हैव अ लुक, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट जो है वो चेंज हो चुका है। When we make any changes in our values, our data, Microsoft Excel and Lotus example spreadsheet of program. Common feature are found in most spreadsheets, including the ability to format the numbers. Values can be displayed in decimal formats. जाहिर है अब हमने जो सम की एग्जांपल कोट की है वो हमारे पास डेसिमल वैल्यू थी। उस डेसिमल वैल्यू को अगर आपने करेंसी में चेंज करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, आपने परसेंटेज में चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, आपने कोई और फंक्शन अप्लाई करना है तो यू कैन ईजीली परफॉर्म ऑल दीज थिंग्स विद इन एन ईजी स्टेप्स। नाउ सिंपल फीचर्स कौन से हैं जी? फार्मूलाज फॉर कैलकुलेशन पर्पस। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं। अब सपोज मैंने फार्मूला लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाना है जी? सम का। तो सम के लिए इक्वल सम, और उसके बाद आपने नंबर 1 से यहां पर इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर, ये आपने सम कर दिया। उसके बाद आ जाता है फंक्शन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब इसके अलावा भी बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसकी जो है वो परसेंटेज ली जाए, इज इक्वल इज डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं हमारे पास। सपोज हमारे पास ये जो है वो 300 है, तो हम जो लोग यहाँ पर 300 लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय, देखें जी आपकी परसेंटेज आ गई है, तो इट्स मीन आपके जो है वो प्रॉपर 31.66% आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो टाइम कम है, इस वजह से जो है वो ज्यादा डिस्कशन यहाँ पे हो नहीं सकती। ग्राफिक्स लाइक द लाइंस ग्राफ, बार ग्राफ्स एंड पाई ग्राफ्स। अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, अगेन मैं शीट को यूज करने जा रहा हूँ, तो अब सपोज मैं यहाँ पर कुछ इसको आप लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखें जी आपका फार्मूला कॉपी पेस्ट हो गया, आपने यहाँ पर वैल्यू लिखे, ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेट होती जाएगी। सो इन दिस वे अब आपने परसेंटेज वाले को भी कैलकुलेट करना है, ऑटोमेटिकली इसको कॉपी पेस्ट करें। इतना इजी चीजें आपके लिए। अब हम लोग चाहते हैं कि हम इसके ग्राफ लेकर आए, टोटल और इस चीज को आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने चला जाना है इंसर्ट की टैब पे, और यहाँ पर ये देखें बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल्स हैं। यहाँ पर आप लोग रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली सारे चार्ट्स आ जाएंगे। सपोज हम लोग कॉलम को यूज कर लेते हैं, किसी एक को सिलेक्ट करें, ओके कर दें, ऑटोमेटिकली आपका जो है वो चार्ट बन चुका। सो इन दिस वे यू कैन इजीली परफॉर्म ईच एंड एवरी टास्क, सेल्फ फॉर्मेट्स, नंबर स्ट्रिंग्स और लाइक दैट, मर्जिंग रोज कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें ये है कि मैं कुछ मर्ज करने जा रहा हूँ जी। मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे नाम लिखना है अब मार्कशीट, मैं चाहता हूँ इसको सेंट्रलाइज किया जाए, तो सेंट्रलाइज यहाँ पे लिखूंगा तो वो जस्ट एक छोटा सा आएगा। मैं इसको सबको पहले फर्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फिर अगेन राइट साइड पर जहाँ तक हमारी शीट मूव कर रही है यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगेन आपने होम पे जाना है, होम पे जाएंगे तो आपके पास अलाइन की टैब है, यहाँ पर देखिए आपके मर्ज की टैब है, यहाँ पर आपने इसको बोल्ड कर दें, इसको जो है आप लोग कोई जो है वो बॉर्डर लगा दें, इसको जो है वो साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं इन दिस वे। ठीक है, तो ये आपका मर्ज भी हो गया और आपका डाटा जो है वो सेंट्रलाइज हो गया। अब ये आप इसको सबको सिलेक्ट करें और इस तरीके से आप उसको बॉर्डर भी लगा। आप लोग चाहते हैं कि इन सब वैल्यू को अंडरलाइन किया जाए, मतलब सेंट्रलाइज किया, ये देखें जी सेंट्रलाइज हो जाएगी। बोल्ड करनी है बोल्ड कर दें, कलर दे दें, फ्रंट कलर चेंज कर लें एंड लाइक दैट। सेल लॉकिंग्स, इसके अलावा सेल को लॉक भी किया जा सकता है। कट, कॉपी एंड पेस्ट, अब ये ऐसी चीज़ें हैं। कट मीन्स आप एक जगह पे आइटम लिखा हुआ है, कोई डाटा लिखा, आप उसको वहाँ से दूसरी जगह पेस्ट करना है, तो आप चाहते हैं कि वहाँ से रिमूव हो जाए, तो वो कट होके वहाँ पर चला जाएगा। कॉपी मीन्स आप कॉपी जनरेट करनी है, और पेस्ट मीन्स आपने पेस्ट कर दिया। कस्टम कॉलम ग्रुप्स, आप एक से ज़्यादा ग्रुप भी बना सकते हैं। कस्टम नेम्स ऑफ द कॉलम्स एंड रोज, कस्टम स्टाइल्स फॉर द कॉलम्स, ऑपरेशन लाइक्स डिलीटिंग एंड इंसर्टिंग कॉलम्स जस्ट लाइक सपोज। अब यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात है कि अगर आपने हार्ड कॉपी में काम किया है तो आप लोग यहाँ पर कोई कॉलम या रॉ ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई ऐड करनी है तो जस्ट आप रॉ को सिलेक्ट करें और उसके बाद राइट क्लिक करें और ये देखिए इंसर्ट पे क्लिक कर दें, है वो लोग आपके पास एक रॉ ऐड हो चुकी है। अगर आपने कॉलम ऐड करना है, राइट क्लिक करें, कॉलम को सिलेक्ट करें, इंसर्ट करें, तो है वो लोग। इस तरीके से आपके पास कॉलम्स और रॉ जो है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। होपफुली यू गेट द थीम अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।
Don't forget to subscribe the channel. नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो मेन थिंग्स है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इसको वर्ड प्रोसेसर कहा जा रहा है। एज यू नो कि वर्ड जो है वो आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग मींस इफ़ यू वांट टू राइट डाउन एप्लीकेशंस, राइट डाउन अ थीसिस, राइट डाउन अ बुक एंड एनीथिंग एल्स लाइक दैट, आप पेज की शेप में लाना चाहते हैं तो आप लोग वर्ड को यूज़ करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, इसी वजह से इसको एमएस वर्ड का नाम जो है वो दिया जा सकता है। और इसमें आप लोग जो है वो वर्ड लिख सकते हैं, क्रिएट रिपोर्ट्स कर सकते हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, मेमोज बना सकते हैं, बिजनेस लेटर्स बना सकते हैं और आर्टिकल भी बना सकते हैं। मेन ऑफ द फीचर्स आर जस्ट लाइक इंसर्ट टेक्स्ट। इंसर्ट टेक्स्ट मीन जस्ट लाइक आप पहले से कुछ ऐड है उसमें मजीद ऐड करना चाहते हैं। डिलीट टेक्स्ट मीन्स आपने सपोज इसको वर्ड को डिलीट करना, आप सिलेक्ट करें और डिलीट को प्रेस कर दें। कट एंड पेस्ट, कट मीन्स कि आपने सपोज ये लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कट कर लेते हैं और कट करने से क्या होगा कि अब ये पूरे का पूरा वर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा और नेक्स्ट जगह पर आप लोग पेस्ट कर सकते। कॉपी मीन्स आप लोग यहाँ पर भी इस वर्ड को रहने देना चाहते हैं और नेक्स्ट जगह पर भी इसकी सेम यही वर्डिंग आपको रिक्वायर्ड है। स्पेल चेक इज अनदर थिंग्स लाइक दैट। तो ये एक बड़ा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है जो वर्ड ने दिया हुआ है कि आप इजीली जो है अपने स्पेल को भी चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका वर्ड जो है हैव इट्स ओन डिक्शनरी। तो उस डिक्शनरी की बेस पर आपके जितने भी टाइप वर्ड होंगे उन सबको वो जो है वो चेक करता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा। इंपोर्ट मीन्स कि आपने किसी और एप्लीकेशन का डाटा इसमें लाना है और एक्सपोर्ट मीन्स यहाँ से आपने किसी और में लेकर जाना है। ये भी आपके पास जो है वो फाइल टैब में एग्जिस्ट कर रहा है। पेज फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग बड़ा यूजफुल ऑप्शंस है। तो इसमें आपके पास लेट्स सी ऑन द एक्चुअल सिनेरियो में अभी वर्ड की फाइल ओपन करता हूँ और उस पर कुछ चीज़ें जो है हम लोग लिख लेते हैं। हैव अ लुक। आपने देखा कि मैंने अभी कुछ डाटा कॉपी करके पेस्ट किया है, तो हमने इसको फॉर्मेटिंग करनी है। अब इसको सिलेक्ट करें, इसको बोल्ड कर दें। अब ये भी हेडिंग है, इसको सिलेक्ट करें, बोल्ड कर दें। ये भी हेडिंग है, इसको भी सिलेक्ट करें, बोल्ड कर दें। ये भी हेडिंग है और इसको भी सिलेक्ट करें और उसको बोल्ड कर दें। अब आप लोग फॉर्मेटिंग में चाहते हैं कि इसका जो है वो हम लोग फॉन्ट चेंज करें, इसको सिलेक्ट करें, होम में आ जाएं, यहाँ पर ये देखें फॉन्ट है। डिफरेंट फॉन्ट को जो है यूज करते हैं। सपोज हम लोग इसको टाइम न्यू रोमन लेकर आना है तो आपने टाइम न्यू रोमन को क्लिक करें, ये देखें जी। इन बिटवीन स्पेस देनी है, ये देखें जी, अब स्पेस बढ़ती जा रही है दो लाइनों के दरमियान में। आपने इसको कोई कलर देना है, आपने इसका बैकग्राउंड कलर करना है। इन दिस वे यू कैन इजीली परफॉर्म ईच एंड एवरी टाइप ऑफ टास्क इजीली। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। होपफुली यू गेट द आइडिया। उसके बाद सर्च एंड रिप्लेस आ जाती है। अब सर्च मीन्स कि आपने किसी एक वर्ड को जो है वो सर्च करना है। अब जाहिर है आपको एक खास वर्ड में से को सर्च करना जो है वो इतना इजी जॉब्स नहीं होगा, तो आपने उसको सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए आप प्रॉपरली, जब आपने किसी चीज़ को सर्च करना है तो सर्च के लिए आपको हर वर्ड्स हर लाइन को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन प्रोवाइड करी जा रही है कि आप लोग जस्ट गो देयर एंड सर्च द पर्टिकुलर वर्ड्स। वो कैसे करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। कंट्रोल प्लस एफ आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप लोग वर्ड लिख दें पेज। पेज का वर्ड जो है वो आपके पास 1 2 3 4 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपके पास सर्चिंग। नेक्स्ट आ जाता है रिप्लेस, कि आपने किसी एक वर्ड को सर्च करना है। सपोज कैन को रिप्लेस करना है कुड के साथ। आप इसको कॉपी करें, कंट्रोल एच प्रेस करें, आप सर्च में लिख दें कैन और जो उसको रिप्लेस करना है रिप्लेस वाले ऑप्शन में जाकर लिख दें कुड। ऑटोमेटिकली आपके पास एक वर्डिंग है, 1000 वर्डिंग है, 1,00,000 वर्ड है, ऑटोमेटिकली विद इन अ नैनो सेकेंड जो है वो आपको जो है वो क्लियर कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रैप वर्ड। रैप वर्ड मीन्स ऐसी ऑप्शन होती है कि जब आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया होता है तो उस टेक्स्ट बॉक्स में डाटा जो है वो नॉर्मली प्रॉपर फिट नहीं हो रहा था, तो आप उसको सिलेक्ट करें और रैप कर दें, ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंगली जो है वो सेट हो जाएगा। प्रिंट इज अनदर यूजफुल ऑप्शन जो कि नॉर्मली डाटा को प्रिंट करने के लिए यूज़ की जाती है, कि आपने हार्ड कॉपी जो है वो जनरेट करनी है। दिस इज ऑल अबाउट द एमएस वर्ड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।